जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। तो कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए पुनः लेकर आया हूं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये आपका इस पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए पढ़ने के लिए? तो तैयार में है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर आई एम रेडी। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। देखिए अब यहां पर अगर हमको बताना होगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रूल। अकॉर्डिंग टू रूल इज सेइंग नेम ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है पोटेशियम है और ये क्या है आपका ब्रैकेट है। तो ये क्या होगा पोटेशियम पॉजिटिव होगा और ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये निगेटिव हो जाएगा। फिर बात करें नेम ऑफ लिगेंड। तो व्हाट इज ये नेम ऑफ लिगेंड? तो देखिए नेम ऑफ लिगेंड क्या होता है। जो सेंटर में होता है वो सेंट्रल एटम होता है और जो उससे अटैच होता है तो वो आपका लिगेंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे आसपास जो हमसे जुड़े रहेंगे वो उसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। जैसे मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आपसे कोई अन्य व्यक्ति जुड़ जाए, चाहे मैं जुड़ गया चाहे अन्य व्यक्ति जुड़ गया, तो वह आप लिगेंड कहलाता है। तैयार है? समझ में आ गया? देखिएगा अब देखिए इसके बाद आता है जब भी हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे तो उसमें क्या होगा ATE लगा देंगे, क्योंकि निगेटिव वाले में क्या होता है सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसमें ATE लिखते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, वो भी रोमन नंबर में। हमने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है 10 मिनट या 11 मिनट का आपका वीडियो होगा। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर अगर बात करें कि अब ध्यान दीजिएगा सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है एक बार समझ लीजिए कि वो भी जो सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है और ध्यान दीजिए जो सेंटर से अटैच होगा वही लिगेंड होगा। जैसे Fe है इसमें क्या सेंट्रल मेटल एटम है और इसमें Cn क्या लिगेंड है जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है इसी तरह Ag जो है क्या है इसमें सेंट्रल मेटल एटम है और Cn इसके जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं ठीक है तो उसमें क्या लगाते हैं एटम का नाम लिखते हैं तो उसमें ATE लिखते हैं। तो निकिल का निकलेट होगा, PD का पैलेडेट होगा, Fe का फेरेट होगा, CO का कोबाल्टेट होगा, Ag का आर्सेंटेट होगा, PT का प्लेटिनेट होगा, Hg का मर्क्यूरेट होगा, Au का यूरेट होगा, Cr का क्रोमेट होगा। Cr कौन Cr है? आप लोग Cr नहीं ना है, आप क्या है शेर हैं शेर। अब की बार सबका पार कोई नहीं है इस बार रुकवार। ठीक है जिंक का जिंकेट C2O4 देखो ये निगेटिव होते हैं। इस पर क्या होता है 2 निगेटिव चार्ज होता है, ये लिगेंड में आते हैं। इसको बोलते हैं आजिलेटो। OH आएगा तो हाइड्रोक्सो लिखोगे, Cn आया तो साइनो लिखोगे, NO आया तो नाइट्रोसिल लिखोगे। मजा आ रहा है? वाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले नाम यहां पर लिखने के लिए रूल दे दिया गया है। तो आप देखो अब यहां पर सबसे पहले पॉजिटिव तो ये पोटेशियम है। अब देखो ये ध्यान से देखिए लोग, कई लोग क्या करते हैं पॉजिटिव नाम लिखते हैं तो 4 जो दिया है ना तो टेट्रा इसके लिए लिखते हैं। आपको टेट्रा नहीं लिखना है, केवल पोटेशियम दिया है तो पोटेशियम ही लिखना। अब पहला लेटर बड़ा होना चाहिए तो पोटेशियम लिख दिए, देख लो लो हो गई। टेट्रा हेतरा की ना लिखाई। अब देखो Fe है, Fe से पहले हम लोग किसका लिखेंगे लिगेंड। तो 6 है तो क्या लिखोगे हेस्सा, फिर लिगेंड। गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। लिगेंड हेस्सा लिगेंड नहीं होगा बल्कि क्या होगा लिगेंड के बजाय साइनो होगा। क्या होगा साइनो।
Cn का साइनो होता है। अब देखो Fe का क्या होगा, फेरेट होगा, देख लो लोइजा, Fe से फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, देखो 4 + 1 हो गया, और ये क्या होता है 1 × S प्लस 6 × -1 बराबर 0। काहे 0, क्योंकि देखो ये न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ा है। तो अगर नहीं दिया है तो 0 लिखेंगे, कोई चार्ज नहीं दिया है यहाँ पर तो 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर चार्ज दिया है तो यहाँ पर अगर एक माइनस होता तो यहाँ पर -1, यहाँ +2 होता तो +2 लिख देते, ठीक है। अब देख लो 6 गो लड्डू बा आ 4 गो लड्डू खा लेनी। अरे हमार नाम है शंकर भगवान, हमार लड़का गणेश जी, तो लड्डू कौन खाता है, गणेश जी ने खाते हैं, तो शंकर भगवान खाए या गणेश जी खाए, बात एक ही है। तो देखो 6 में से 4 गया 2, तो 2 ये लिख देने पे। अब क्या होगा यहाँ पर रोमन नंबर में, देखो रोमन नंबर लिख दिया। इसी तरह ये देखो इसके लिए क्या लिखोगे, पोटेशियम, देखो पहला लेकर बड़ा, उसके बाद क्या लिखोगे, डाई, 2 के लिए डाई होता है, Cn के लिए क्या होगा, साइनो, और Ag के लिए अर्जेंटेंट। देखो इधर क्या होगा, अर्जेंटेंट, ठीक है। आओ अब इसका क्या निकाले, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो 1 + 1 एक है, Ag के 1 × S होगा, +2 - 1 बराबर 0। तो 2 गो लड्डू बा तो कितना बचल, एगो खा लेम को, A + 1 हुई, तो ये क्या लिखा जाई 1। मजा आ रहा है। देखो इसी तरह अब ये देखो ये प्लस है तो इसके लिए क्या लिखोगे, सोडियम, क्या होगा, देखो इधर अब ध्यान दिया लो, हाई क्या Cl माने क्या होला, क्लोरो, और NH3 माने क्या होला, एमीन। ध्यान दिया लो बाबू रे, पहले ABCD में A आवेला तो पहले C आवेला, तो पहले एमीन आवेला, तो के का नाम लिखाई पहले एमीन, का लिखाई एमीन, तो ये एमीन लिखा गई, डबल यम लिख दो, ठीक है। अब देखो इधर सिंगल यम भी लिख सकते हो। अब ये देखो इसके लिए क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे, तो ये 3 है। अब ध्यान दिया, अगर अंदर रही तो अंदर इसी रही तो क्लोरो हो जाए, चाहे क्लोराइडो लिख सकते नहीं यार। अब बाहर हो जाए तो क्लोराइड हो जाए, जैसे अंदर हुई तो या तो क्लोरो लिख लो या क्या लिख लोगे, क्लोराइडो, दोनों में से कोई भी लिखोगे, क्लोराइडो। ध्यान दिया लो, क्लोराइडो, तो हम क्लोरे लिख लो, तो नहीं ट्राई क्लोरो, समझ आता। और देखो प्लेटिनम को क्या लिखेंगे, देखो इधर पीटी माने प्लेटिनम को प्लेटिनेट, तो यहां पर क्या लिखाएगा, प्लेटिनेट, समझ में आता। अब देखो अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सीखो 1 × S, समझ आता। देखो इन्हें नहीं 1 × +1 होगा, और क्या होगा 1 × S, और 3 को क्लोरीन है तो 3 × -1, और जानते हो NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल माने क्या, 0 होता है। न्यूट्रल माने क्या होला कि हेनियो से फोर्स लागो और हेनियो से, दोनों ओर से फोर्स का रही, बराबर रही, मतलब हेनियो से कोई मारी आ हेनियो से अगर फोर्स लगाई तो दोनों ओर क्या करी, हम वही जे रहे तो न्यूट्रल होई, का होनी, न्यूट्रल। न्यूट्रल माने जहां रहला वही जे रह, शांति से बैठा रह, एने ओने मत जा, तो ओके न्यूट्रल कहल जाला, समझ में आता। तो देखो ते के का कहल जाई, देखो तो ई का हो जाए बाबू, ये 0 हो जाए। अब देखो लो बराबर क्या हो जाए 0, समझ में आता, काहे कि कोनो चार्ज नहीं थी, तो तोड़े खातिर हमने बताया है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 में से एक गई तो कौ बचल, 2 बचल ना, तो S बराबर क्या हो गई +2, तो हेने का हो गई 2 गो रोमन नंबर लिख लेनी, मजा आता। अब देखो लो, वाह वाह मेरे शेर वाह, इस बार तो छोड़ना नहीं है, अब की बार सबका पार, किसी से नहीं है एतवार। देखो इधर हाई प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये पोटेशियम लिखो, ट्राई मत लिख देना, पोटेशियम। आ देखो ये क्या होगा, सी, आयन माने नाइट्रोसिल, या नो माने क्या आता है, नाइट्रोसिल, देख लो लोग। तो ये सी आई तो पेंटा साइनो,
आपका NO के लिए क्या लिखाएगा, नाइट्रोसिल। और CO मैंने कोबाल्टेट, देखो CO ये दिया है कोबाल्टेट। अब देखो ATE लगा है ना। अब एक और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया जाए, तो देखो लो है ना, देखो तो 3+1 हो गई, 1 इंटू एस हो गई, 5 इंटू -1 हो गई। और देखो NO क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है 0 वाला 10 बार बताओ तो नहीं, अब बराबर 0 हुई। तो देखो 3 में से 5 गो लड्डू बा, 3 गो हम गप गप खा लेनी, क गो बचल तुम्हारे पास, 2 गो बचल ना, तो बाबू रे है ना माइनस बते है ना, आके क्या हुई +2 होगा। तो देखिए यहाँ पर रोमन नंबर बताओ, एकदम शुद्ध देसी हर भाषा में बता रहा हूं कि आपको समझ में आए, हमको बस मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि हम आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ BHU, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ कहां से या ड्यू, यहाँ से आप पता चलो कि पूछले पर कुछ वही ना करो, तो उसे मतलब नहीं कि मतलब है क्वालिटी एजुकेशन से आपको समझ में आना चाहिए। बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इधर बेटा, अब ये प्लस और ये, तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखो क्या लिखोगे, पहले पॉजिटिव वाला लिखा जाएगा ना, देखो एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ट्राई मत लिखना। तो पॉजिटिव है तो देखो पोटेशियम लिखाई। अब देखो इसके बाद इसमें आओ लिगेंड वाला, तो लिगेंड क्या है, हिस्सा साइनो होगा, 6 के लिए हिस्सा होता है, और साइनो लिखोगे। देखो उसके बाद क्या आता है, यफी माने क्या आता है, फेरेट होता है। बाबू ध्यान दीजिए, हर दिमाग में लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ध्यान दो ये आता है एग्जाम में, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं कि जो एग्जाम में आए। अब देखो फेरेट हो गया, अब इसका क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। तो देखो 3+1 होगी, हाँ, अब +1 इंटू एस होगी। देखो बाबू अब +6 इंटू -1, है तो हम 0 लगनी है, माइनस प्लस तो खुद बताइए समझावेगा कि। तो 6 गो में से 6 गो आम बा, 3 गो आम चूस लेनी, अब तो गर्मी के दिन आ गए ना, तो 6 गो में से आम 3 गो खा लेनी, कदो बचल का खातिर 3 गो बचल ना, तो 3 गो बचल तो 3 गो लिखो, एस की पर क्या आ जाए +3, तो है क्या हो गया 3 रोमन नंबर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बताओ। देखो इधर अब यहाँ पर से K3 है, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, पोटेशियम। क्या लिखोगे, पोटेशियम, बोलो पोटेशियम। अब देखो इधर यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर इसके अंदर देखो यहाँ पर Cr दिया है, तुम लोग Cr नहीं हो, तुम लोग क्या हो, Cr नहीं हो, तुम लोग क्या हो, कमेंट में से लिखो। नहीं सर आई एम ए शेर, शेर एम शेरनी लिखो। देखो इधर तो ये क्या होगा, ट्राई, क्योंकि ये लिगेंड है, C2O5 के लिए क्या लिखते हैं, आजलेटो, तो ट्राई आजलेटो। और क्या होगा, Cr को क्या लिखते हैं, क्रोमेट। कहां है बाबू, देखे ना क्रोमेट, तो क्या लिखोगे, क्रोमेट। अब देखो इधर इसका लिखो 3+1, 1 इंटू एस और 3 इंटू -2 बराबर 0। तो देखो 6 में से 3 गल कितना हुआ, 3 हुआ, तो यहां पर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। देखो इधर अब इसी तरह इसको लिखो। देखो इधर पोटेशियम होगा, इसके लिए पोटेशियम। अब क्या लिखोगे, टेट्रा, तो टेट्रा लिखो बाबू। अब देखो साइनो होगा, तो साइनो लिख दिए, हाँ, देखो सीएम के लिए साइनो होता है। और निकिल है तो क्या लिखोगे, निकिलेट, एटी लग गया। अब देखो इसका क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या मजा आ रहा है, लिखो यस। देखो तो क्या हुई, 2+1, ठीक है। और क्या लिखो, निकिल है तो 1 इंटू एस लिख लोगे बेटा। और क्या होगा, सीएन माने साइनाइड पर क्या होता है, -1। ध्यान देना साइनाइड बहुत एक जहर है, खा लोगे ना तो भगवान के कहा हो जाओगे, प्यारे हो जाओगे। देखो इधर अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। देर बेटा 4 में से 2 गया 2, तो +2 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया
2। क्या मजा आ रहा है ना। अब देखो इसके लिए देख बाबू ये जाए ए वो माइनस बा तो एक तो तू रही के नहीं के। अब देखे जा नाम लिख टेट्रा 4 है तो टेट्रा और ओएच के लिए क्या आता है हाइड्रोक्सो होता है तो हाइड्रोक्सो लिख लो। देख लेने अब जिंक है तो जिंकेट। अब देख बाबू है ना देख ये 1 इंटू एस हुई अब 4 इंटू -1 हुई क्योंकि OH पर एक माइनस होता है -1 लिख लो। देखो -1 है तो -1 इससे पहले कोई चार्ज नहीं था तो हम 0 लिख रहे थे तो क्या हुई S 4 में से गई तो +1 तो +3 आ गई तो ये क्या हुई 3 हो गई। तो बताओ कैसे लगा है बताओ समझ में आया है कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिखो यस या नो बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो। आप बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको डेली बाय डेली आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि अब की बार सबका पार किसी से नहीं रुकना है यार। क्या तैयार है यस लिखो। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही मजा आया होगा समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।